अभी E8S का हम रिव्यू आज करेंगे और उसके लिए हम बेसिकली एक जगह देख रहे हैं जहाँ पे अभी हम थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक और इलेक्ट्रिक बाइक का रिव्यू लेकर आए हैं। ये है E8S रेंज मेकर और इसका जो अपग्रेडेड वर्जन है E8S Pro, वो हम पहले उसका रिव्यू बना चुके हैं। आप लोग उसकी वीडियो जो है वो देख सकते हैं। जबकि ये E8S है, इट इज़ रेंज मेकर। रेंज मेकर इसको इसलिए कहते हैं कि इसमें जो है स्पीड को थोड़ा सा लिमिट करके तो रेंज जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ाई गई है। अगर मैं आपको कंपैरिजन बताऊं तो जो E8S है इसकी रेंज जो है मैक्सिमम 155 किलोमीटर तक है, जबकि जो E8S Pro है उसकी रेंज जो है वो मैक्सिमम 125 किलोमीटर तक थी। तो 30 किलोमीटर का जो है वो इसमें डिफरेंस आ जाता है। तो इससे पहले लोग ये समझते थे कि जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो सिर्फ विद इन सिटी यूज़ के लिए है, लेकिन रेंज मेकर आने के बाद लोग इसको इंटर सिटी ट्रैवल के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। मैं ख़ुद कुछ लोगों को जानता हूँ जो कि फैसलाबाद, झंग, सरगोदा, मतलब इन सिटीज़ के दरमियान जो है वो ट्रैवल करते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर के ऊपर, क्योंकि इसकी रेंज जो है वो बहुत अच्छी है। बाकी इसमें अगर हम टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें 1000 वाट की इलेक्ट्रिक मोटर है, जो कि यहाँ पे पिछले रिम के अंदर दी जाती है, जिसको बेसिकली ब्रशलेस मोटर भी कहते हैं। और ये TTFAR टेक्नोलॉजी होती है इन मोटर्स में, जो कि यादिया की अपनी एक रिसर्च है, TTFAR टेक्नोलॉजी। तो ये इसमें 1000 वाट की मोटर है। इसके अलावा जो इसकी बैटरीज़ हैं वो 72 वोल्ट्स और 38 एम्पेयर। 38 एम्पेयर की इसमें 6 बैटरीज़ होती हैं, 12 वोल्ट्स ईच, और इनको इस तरह से लगाया जाता है कि टोटल हमें 72 वोल्ट्स पावर मिलती है और 38 एम्पेयर। इसके अलावा इसमें आगे और पीछे दोनों जो है वो डिस्क ब्रेक्स हैं, और डिस्क ब्रेक से अलावा इसमें रेंज मेकर में और E8S Pro में जो मेजर डिफरेंस एक है, बेसिकली दो मेजर डिफरेंसेस हैं। एक तो मोटर की पावर का, E8S Pro में 2000 वाट की मोटर है, E8S में 1000 वाट की मोटर है। जबकि जो दूसरा डिफरेंस है वो इसके टायर साइज़ का है। तो E8S रेंज मेकर में जो टायर साइज़ है वो 10 का इसमें आता है। एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊं तो ये 310 का टायर होता है, 4 प्लाई का टायर होता है, बेसिकली ट्यूबलेस टायर। और जो E8S Pro में आता है वो 90-80-12 का टायर होता है, वो भी 4 प्लाई में आता है। तो ये इसमें टायर का एक डिफरेंस है, दूसरा जो है वो मोटर का डिफरेंस है। बैटरीज दोनों में सेम है। अच्छा, इसके अलावा एक इसमें जैसे अभी हम देख रहे थे, हमने थोड़ी देर पहले उसको टेस्ट भी किया, इसके अंदर स्पीड बूस्टर की ऑप्शन है। वैसे तो इसकी स्पीड जो स्टैंडर्ड है इको मोड में वो 30 किलोमीटर पर आवर की है, जबकि पावर मोड की जो स्पीड है वो 45 किलोमीटर की है, लेकिन इसमें स्पीड बूस्टर की ऑप्शन भी है, जिसमें इसकी स्पीड जो है वो 55 किलोमीटर पे चली जाती है। अच्छा, इसके अलावा टायर साइज़ के अलावा जो इसमें एक ड्रॉबैक जो हमें फ़ील होता है वो बेसिकली ये है कि E8S Pro मॉडल में साइड स्टैंड में एक सेंसर दिया हुआ है, जो कि सेफ्टी सेंसर है बेसिकली। उससे ये होता है कि अगर साइड स्टैंड नीचे है और आप अगर फर्स्ट के रेस अप्लाई करते हैं एक्सेलरेशन, तो आपकी बाइक जो है वो चलती नहीं है। जबकि इसके अंदर जो है वो उन्होंने उसको मिस किया, जो कि मेरे ख़्याल में इसमें होना चाहिए। वो एक बहुत अच्छा सेफ्टी फ़ीचर है। इसको हम ऑन करके देखते हैं। ये सिंपल की लगाई, ऑन किया, ये इसका डिस्प्ले है। यहाँ पे जो है अभी पार्किंग मोड शो कर रहा है, यहाँ पे पार्क मोड शो कर रहा है। ये इसका टोटल जो है वो ओडोमीटर आ गया। यहाँ पे जो है इसका ट्रिप मीटर आता है, अब ये बैटरी शो कर रहा है। तो जब हम एक दफ़ा ब्रेक दबाते हैं, ये रेडी मोड में चला गया। अब यहाँ पे पी की जगह पे
जिस मोड में है ये वो मोड शो कर रहा है, सेकंड मोड या फर्स्ट मोड, इसमें 2 ही मोड हैं। और यहाँ पे अगर हम डबल स्टैंड के ऊपर इसकी स्पीड चेक करना चाहें तो मोड 1 पे जो है मैक्सिमम स्पीड इसकी 34 तक जा रही है, जबकि रोड के ऊपर जैसे अभी हमने देखा था हमें 30 के करीब स्पीड मिलती है। जबकि मोड 2 में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है ये 48 आ रही है, लेकिन हमें रोड के ऊपर 44 तक की स्पीड मिलती है। और अगर हम स्पीड बूस्ट अप्लाई करते हैं तो इसकी स्पीड जो है वो 55 पे लॉक है, बेसिकली उससे ऊपर नहीं जाती। तो ये इसका मीटर है। बाकी इसमें आगे और पीछे दोनों जो हैं वो डिस्क ब्रेक्स हैं, जैसे हमने देखी हैं। बाकी ये इसकी लाइट है। लाइट में ये है कि ये इसका DRL है, आप कह सकते हैं। बाकी लाइट इसकी नीचे ऑन होती है। अगर हम लाइट ऑन करें, ये इसकी मेन लाइट है और ये जो है इसका हाई बीम और लो बीम है। इसी तरह से अगर हम पीछे से देखते हैं, ये पीछे से इस तरह से नज़र आती है इसकी लाइट। ये बेसिकली यादिया का लोगो है। अच्छा, इसमें जो है एक ऑप्शन दी हुई है हैज़र्ड लाइट्स की, आप इसको हैज़र्ड लाइट्स पे भी कर सकते हैं। ये इसकी लाइट्स हैं, इंडिकेटर्स हैं पीछे के। ये जो है इसका हैज़र्ड लाइट्स या इंडिकेटर्स आगे से। बाकी इसका बहुत खूबसूरत सा प्रोफाइल है, काफ़ी स्मार्ट लुक है इसकी। और बेसिकली स्कूटर है ये, स्कूटर डिज़ाइन है ये। इसमें जो और बहुत से बेनिफिट्स हैं, उसमें एक बेनिफिट ये भी आता है कि जब आप राइड कर रहे होते हैं आपके पाँव बेसिकली यहाँ पे होते हैं। तो अगर फ़र्ज़ करें खुदा न खास्ते साइड से कोई चीज़ हिट करती है, आपके पाँव जो हैं वो सेफ़ रहते हैं। और इसके अलावा लेडीज़ के लिए, ख़वातीन के लिए जो है वो इसकी अच्छी चीज़ ये है कि इसमें पर्दे का बहुत ज़्यादा हिसाब रहता है, लाइक आराम से बैठ भी सकते हैं और उतर भी सकते हैं। वैसे ये 45 तक स्पीड है। अच्छा, इसके अलावा इसमें स्पीड बूस्टर मोड भी है, जो कि अभी हम चेक करेंगे ज़रा स्ट्रेट रोड पे। अच्छा, यहाँ पे अभी हम स्पीड बूस्टर मोड चेक करते हैं। सबसे पहले हम इसकी मैक्सिमम स्पीड पे लेके जाते हैं। ओके, सो दिस इज़ मैक्सिमम स्पीड। अब आप इस साइड पे देखें, मैं रेस को 2 दफ़ा ऐसे करूँगा तो ये स्पीड बूस्टर मोड जो है वो अप्लाई हो गया। अभी इसकी जो स्पीड है वो 55 किलोमीटर तक चली जाएगी फॉर ऑलमोस्ट 20 to 22 seconds।